हाय एवरीवन। तो यार चैनल पर आई बिलीव एक भी ऐसी वीडियो नहीं है जो कि वेडिंग टॉपिक पर हो कि आपको कौन सी आउटफिट पहननी चाहिए, आपको क्या प्रिपरेशन करनी चाहिए। इसलिए आज मैं ये टॉपिक कवर करने की सोच रहा हूँ एंड आई एम श्योर कि ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगी अगर आप जल्द ही कोई शादी अटेंड करने वाले हो या कोई फंक्शन अटेंड करने वाले हो। आपको पता होगा कि उससे पहले आपको क्या प्रिपेयर करना है और क्या चीजें आप पहन सकते हो। सो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल if you are someone who has an event coming. Hi everyone, this is Sahil Kumar and I make videos on fashion, styling and grooming, and if you want to watch more of such videos, make sure you subscribe to the channel. Also press on the bell icon to stay updated. अब देखो इस वीडियो में मैं बहुत सारी चीजें सजेस्ट करने वाला हूँ। मैं आउटफिट्स के बारे में बात करूंगा, मैं शूज के बारे में बात करूंगा, मैं एक्सेसरीज के बारे में बात करूंगा एंड शायद एक दो चीजें और डिस्कस हो। तो जितनी भी चीजें मैं आपको दिखाने वाला हूँ सभी का Amazon लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अब आते हैं हमारी पहली टिप पर, जो आपको जो भी इवेंट आप अटेंड करने वाले हो, कोई शादी है, फंक्शन है, उससे 2-3 दिन पहले करनी है। और वो ये है कि आपको एक हेयर कट लेना है। अब देखो हेयर कट आप सेम डे भी ले सकते हो, बट उस दिन क्या होता है कि और भी चीजें करनी होती है, बंदा बिजी होता है एंड ये भी होता है कि जब आप एक बार बाल कटवाते हो ना तो वो उस दिन प्रॉपरली सेट नहीं होते, उसको लगता है 2-3 दिन। एंड इसीलिए मैं आपको ये सजेस्ट कर रहा हूँ कि अगर आप 2-3 दिन पहले अपने बाल कटवाते हो तो जिस दिन शादी है, जिस दिन जो फंक्शन है, उस दिन आपके बाल बहुत ही बढ़िया से स्टाइल होंगे और एक अच्छी तरह से सेट भी रहेंगे थ्रू आउट द इवेंट। तो जो भी हेयर कट आपको चाहिए, जाओ अपने नाई के पास, उसको पिक्चर दिखाओ, बताओ उसे, समझाओ कि आपको कैसा हेयर स्टाइल चाहिए और कोशिश करो कि आप एटलीस्ट 2-3 दिन पहले बाल अपने कटवा लो। और क्योंकि आप सैलो पर जा ही रहे हो तो एक और जो टिप मैं आपको दूंगा वो ये है, ऑलवेज ट्राई टू गेट अ फेशियल। अब देखो मैं आपको मेकअप वगैरह सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ फेशियल की। लेट्स से आपकी स्किन का जो अभी टोन है वो हल्का सा डल है, थोड़ी सी डल स्किन हो गई है टैनिंग की वजह से, या फिर एक्ने वगैरह है, पिंपल वगैरह है। ये चीज ऐसी है जो कि एकदम से फिक्स नहीं की जा सकती, बट ऑब्वियसली अगर आप फेशियल लेते हो किसी भी तरह का, क्योंकि फेशियल बहुत सारे तरीके के आते हैं, तो अगर आप फेशियल लेते हो तो आप एक चीज देखोगे कि आपकी स्किन में आपको एक इंस्टेंट ग्लो देखने मिलेगा, जो कि बेसिक स्किन के रूटीन से पॉसिबल नहीं है। सो इसलिए मैं आपको ये सजेस्ट करता हूं कि जब भी आप एक इवेंट अटेंड करने वाले हो या कोई शादी है तो कोशिश करो उससे पहले आप एक फेशियल ले लो। और फेशियल कौन सा लेना है वो आपको आपका सैलो वाला सजेस्ट कर देगा। हालांकि अगर आपकी कोई पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट हो, जैसे कि आपके चेहरे पर अगर एक्ने है, पिंपल है, तो आप उसको बता सकते हो कि भाई एक्ने पिंपल हो रहे हैं, थोड़ा ये क्लियर कर दो। या फिर अगर आपका थोड़ा सा स्किन टोन डार्क हो रखा है तो आप उसके लिए भी एक पर्टिकुलर फेशियल ले सकते हो कि आपके चेहरे पर एकदम से एक ग्लो आ जाए। आप उसको बता सकते हो आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। और अगर आप एक फेशियल लेते हो तो ट्रस्ट मी, उस एक फेशियल के बाद आपको एक बहुत ही अच्छा डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा। तो ये दो ऐसी चीजें जो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जो भी आपका इवेंट है आप उससे 2-3 दिन पहले करवाने की कोशिश करो, क्योंकि इवेंट वाले दिन ट्रस्ट में ये दो चीजें आपके पूरे अपीयरेंस में एक बहुत ही बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर सकती है, अगर आपका हेयर स्टाइल सेट है, अगर आपकी स्किन अच्छी दिख रही है। और इसके बाद अब आते हैं हम हमारी आउटफिट पर कि लेट्स से आप जो इवेंट अटेंड कर रहे हो, जो शादी अटेंड कर रहे हो, आप उसमें पहनोगे क्या। और ये चीज हम बहुत सारे फैक्टर से डिसाइड करेंगे कि अभी वेदर क्या है, आपको कौन सा स्टाइल पहनना है और आपको कौन सा कलर पहनना है। तो ये चीज कंप्लीटली आप पर डिपेंड करती है कि आप पहनना क्या चाहते हो। मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आपके घर की अगर शादी है तो समवन क्लोज, समवन रिलेटेड टू यू, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि थोड़ा सा ट्रेडिशनल आउटफिट पहनो। जैसे कि आप कुर्ता पजामा पहन सकते हो, बहुत ही डिजाइनर कुर्ते पजामे आजकल आपको मिल जाएंगे, या फिर आप बंद गला एक पहन सकते हो। इनफैक्ट आप कुर्ते पजामे के ऊपर एक नेहरू जैकेट आप नेहरू जैकेट भी पहन सकते हो, वो भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। सो दीज आर समथिंग व्हिच यू कैन वियर। बट इफ यू आर समवन जिसको ट्रेडिशनल नहीं पसंद इतना एंड यू वांट टू वियर समथिंग वेस्टर्न, तो वहां आप एक सूट वियर कर सकते हो, आप एक 3 पीस सूट वियर कर सकते हो। आप चाहो तो डबल ब्रेस्टेड सूट भी पहन सकते हो इफ यू वांट टू लुक अ लिटिल डिफरेंट। तो ये वो स्टाइल्स है जो मैं आपको सजेस्ट करूंगा। ऑल्सो एक और चीज जो बहुत ही मैटर करती है वो है कि उस वक्त सीजन कौन सा है। अब देखो मोस्टली शादियां यार यही होता है कि सर्दियों में होती है, वहां पर आप जैकेट वगैरह पहन सकते हो, आप थोड़ी सी मोटी लेयर्स पहन सकते हो एंड वो एक एडवांटेज है। जहां आपकी आउटफिट में एक लेयर ऐड होती है, आपकी आउटफिट बहुत ज्यादा स्टाइलिश लगने लगती है। बट ऑनेस्टली अगर मैं आपको सजेस्ट करूं तो मेरा जो पर्सनल प्रेफरेंस होता है वो ये है कि मैं एक सूट ही वियर करूं, एक वेल फिटेड सूट जो कि ऑलमोस्ट हर एक जगह अच्छा लगता है, हर एक इवेंट में अच्छा लगता है। इनफैक्ट अगर आप कोई शादी अटेंड कर रहे हो एक सूट पहन के, तो वो वहां भी बहुत क्लासी लगता है। अब बात करते हैं कलर की। तो देखो शादी एक ऐसा इवेंट होता है यार जहां पर आप थोड़ा सा प्लेफुल हो सकते हो कलर्स के साथ। आप बहुत ज्यादा फॉर्मल इवेंट में नहीं हो, आप कोई ऑफिस नहीं जा रहे,
आपके पास रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, तो वहाँ एक ऐसी चीज़ है जहाँ आप कलर्स के साथ एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। जैसे कि आप चाहो तो थोड़े से ब्राइट कलर पहन सकते हो व्हेन इट कम्स टू कुर्ता पजामा, या फिर कोई ट्रेडिशनल आउटफिट आप येलो वगैरह पहन सकते हो, आप मरून वगैरह पहन सकते हो, समथिंग विच हैज़ एम्ब्रॉयडरी, समथिंग विच हैज़ डिजाइंस, पैटर्न्स आप वियर कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आप ट्राई कर सकते हो व्हेन इट्स अ वेडिंग, क्योंकि वहाँ आपके पास रूम होगा। अगर बात करूँ सूट की, तो सूट में आप बेसिक कलर्स को छोड़ के और भी कलर्स ट्राई कर सकते हो। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, यू कैन गो फॉर वाइन, यू कैन गो फॉर बॉटल ग्रीन, थोड़ा सा ब्राइट कलर भी पहन सकते हो अगर आप पहनना चाहते हो। बट स्टिल सूट मैं कहूंगा कि आपको बेसिक ही रखना चाहिए, वहां बहुत ज्यादा पैटर्न वगैरह मत वियर करो, थोड़े से डिजाइन वगैरह ये सब अवॉइड करो, कोशिश करो इट्स अ बेसिक सूट। पैटर्न्स आप ऑब्वियसली वियर कर सकते हो, जैसे कि स्ट्राइप्स, जैसे कि चेक्स, बट कोशिश करो कि आप जो होते हैं ना चमचम, एक एम्ब्रॉयडरी, ये सब डिजाइन थोड़े से अवॉइड करो, बट ट्राई टू कीप योर सूट अ लिटिल बिट बेसिक, क्योंकि वो बहुत ज्यादा क्लासी लगेगा। सूट के साथ आप स्टाइल में थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, जैसे कि जो नॉर्मल सूट होता है 2 बटन सूट, आप वो वियर कर सकते हो। चाहो तो एक 3 पीस सूट पहन सकते हो, या आप चाहो तो एक डबल ब्रेस्टेड सूट पहन सकते हो अगर आप थोड़ा सा डिफरेंट दिखना चाहते हो, क्योंकि मैंने बहुत कम लोग देखे हैं जो डबल ब्रेस्टेड सूट पहनते हैं, बट ट्रस्ट मी इट्स अ वेरी क्लासी ऑप्शन। और अगर आप इतना सब कुछ नहीं वियर करना चाहते तो एक सिंपल यार फॉर्मल शर्ट फॉर्मल पैंट का कॉम्बिनेशन तो है ही, जो आप पहन सकते हो आप चाहो तो, और वो भी बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। तो ये थे वो सारे स्टाइल जो आप पहनना कंसिडर कर सकते हो किसी वेडिंग में। और अगर आप अब भी कंफ्यूज हो कि क्या पहने या कौन सा कलर पहने, तो यार मैं यही कहूंगा, कलर अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो बेसिक से बेटर ऑप्शन कुछ हो ही नहीं सकता। बेसिक इज समथिंग जहां पर कोई भी इंसान बुरा नहीं लगता। यू कैन गो फॉर ब्लैक, यू कैन गो फॉर नेवी ब्लू, यू कैन गो फॉर ग्रे। ये ऐसे कलर्स हैं जो हर एक कॉम्प्लेक्शन पर, हर एक इंसान पर अच्छे लगेंगे, एंड वहां आपको बहुत ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। और अब आते हैं फुटवेयर पर। तो देखो, फुटवेयर में ऑब्वियसली डिपेंड्स कि आप ऊपर क्या पहन रहे हो। इफ इट इज अ ट्रेडिशनल आउटफिट तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप जूती वगैरह पहनो। आप कोल्हापुरी चप्पल पहन सकते हो, बहुत ज्यादा स्टाइलिश लगती है वो इन सब आउटफिट के साथ। आप चाहो तो लोफर्स भी पहन सकते हो, क्योंकि ट्रेडिशनल आउटफिट के साथ लोफर्स भी कहीं ना कहीं मैं कहूंगा बहुत अच्छे से पेयर हो जाते हैं अगर आप उसको सही तरीके से स्टाइल करते हो। तो ये 3 ऐसे फुटवेयर है जो आप अपनी ट्रेडिशनल आउटफिट के साथ पहन सकते हो। बट अगर आप थोड़ा सा वेस्टर्न स्टाइल की तरफ शिफ्ट हो रहे हो, आप सूट वगैरह पहन रहे हो, तो वहां यार ऑब्वियसली आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हो गए। आप ब्रोक्स पहन सकते हो, आप लोफर्स पहन सकते हो, आप चाहो तो मॉन्क स्ट्रैप्स पहन सकते हो, ऑक्सफोर्ड पहन सकते हो, एंड बहुत से लोगों को स्नीकर्स पहनना भी पसंद है सूट के साथ। तो अगर आप एक सूट को कैजुअली स्टाइल कर रहे हो तो आप सूट के साथ स्नीकर्स भी पहन सकते हो। बट अगर आप वेस्टर्न तरीके से ड्रेस हो रहे हो, आप सूट पहन रहे हो, तो आपके पास फुटवेयर के बहुत सारे ऑप्शन होंगे। तो दिस वाज ऑल फॉर द शूज पार्ट। और मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि शूज में आप बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट मत करो। कलर आप कोशिश करो कि थोड़े से न्यूट्रल कलर्स ही लो, ब्राउन, ब्लैक या फिर टैन कलर। इसके अलावा कुछ और मत लो। अगर आप ट्रेडिशनल पहन रहे हो तो वहां आप थोड़े से डिजाइन्स वगैरह के साथ एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, क्योंकि जो ट्रेडिशनल फुटवेयर आते हैं उसमें आपको थोड़े से एम्ब्रॉयडरी वगैरह देखने मिल जाएंगे, डिजाइन्स देखने मिल जाएंगे, जैसे कि बहुत से शूज में पैटर्न्स बने हुए होते हैं, तो आप वो सब वियर कर सकते हो। बट ऑब्वियसली व्हेन इट कम्स टू अ वेस्टर्न आउटफिट, वहां पर तो आपको थोड़े से बेसिक ऑप्शन ही पहनने पड़ेंगे। और ऐसा नहीं है कि वो बेसिक बेकार लगेगी, इट लुक्स वेरी क्लासी और आपकी पूरी आउटफिट बहुत ज्यादा अच्छी लगेगी। और अब आते हैं मेरे फेवरेट पार्ट पर, विच इज एक्सेसरीज। अब देखो, शादी एक ऐसा इवेंट है जहां पर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको यूजुअल से थोड़ी सी ज्यादा एक्सेसरीज पहननी चाहिए। अगर मैं नॉर्मली सूट पहन रहा हूं तो मैं उसके साथ एक वॉच पहनता हूं, मैं एक पॉकेट स्क्वायर पहन लेता हूं। बट व्हेन इट कम्स टू अ वेडिंग, तो आप एक सूट में बहुत सारी चीजें वियर कर सकते हो, जैसे कि आप एक पॉकेट स्क्वायर पहन सकते हो, आप चाहो तो उसके साथ टाई पहन सकते हो, आपके हाथ में वॉच होगी, आपकी शर्ट में कफलिंग्स हो सकते हैं। बट ऐसा भी नहीं कि आप बहुत सारी एक्सेसरीज पहन लो, समथिंग जो बहुत ज्यादा भी ना लगे और बहुत कम भी ना लगे। मतलब ऐसा नहीं कि यार जो यूजुअली हम पहनते हैं आपने सिर्फ वही पहन लिया। आप चाहो तो 1-2 चीज एक्स्ट्रा पहन सकते हो, बट इट शुड नॉट बी टू मच। इनफैक्ट सूट की अगर मैं बात ही कर रहा हूं तो उससे कहीं ज्यादा बेटर ये है कि आप एक बार ये वीडियो देखो जो मैंने बनाई थी ऑन सूट एक्सेसरीज की, आप सूट के साथ क्या क्या एक्सेसरीज पहन सकते हो। वहां पर मैंने ये सारी चीजें बहुत ही डिटेल में डिस्कस की है, तो आप एक बार ये वीडियो देख सकते हो, बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। बट अगर बात करें आपकी ट्रेडिशनल आउटफिट की कि वहां आप क्या एक्सेसरीज पहन सकते हो, यूजुअली क्या होता है, आपको डिजाइनर बटन्स देखने मिल जाएंगे, शॉल वगैरह देखने मिल जाएगी। 2-3 चीजें होती है जो कि बहुत ही ट्रेडिशनल होती है, बहुत ही सिंपल होती है, बट दे एक्ट लाइक एन एक्सेसरी। वॉच आपकी रहती है, बट उसके साथ आप चाहो तो, अगर फॉर एग्जांपल आपने एक नेहरू जैकेट पहनी हुई है, तो आप उसकी पॉकेट में एक पॉकेट स्क्वायर ऐड कर सकते हो। आप चाहो तो उसके जो बटन्स होते हैं उसको DIY करके थोड़े से डिजाइनर बटन यूज कर सकते हो उसकी जगह। तो ये ऐसी चीज है जहां पर आप हल्का सा यूजुअल से थोड़ा आगे बढ़ सकते हो, थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, एंड
इट्स गोना लुक वेरी एलिगेंट। शादी एक ऐसी चीज है जहां पर कि आप थोड़ा सा ज्यादा एक्सेसराइज करो एंड इट्स गोना लुक गुड। एंड द लास्ट टिप व्हेन इट कम्स टू एक्सेसरीज जो मैं आपको देना चाहूंगा वो ये है कि ऑलवेज ट्राई टू वियर अ नाइस परफ्यूम व्हेन यू आर अटेंडिंग अ वेडिंग। कोशिश करो वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो, क्योंकि रात में हल्का सा स्ट्रॉन्ग परफ्यूम अच्छा लगता है, समथिंग व्हिच इज गोना मेक यू स्मेल अ लिटिल क्लासी। तो परफ्यूम एक ऐसी चीज है जो आपको कंप्लीट करेगा। आप अच्छे दिख रहे होगे, आपकी आउटफिट अच्छी होगी, आपकी स्किन अच्छी होगी, आपके बाल अच्छे से सेट होंगे और आप अच्छे महक भी रहे होगे। एंड दिस इज प्रीटी मच ऑल। और जो आखिरी टिप मैं आपकी वेडिंग आउटफिट के लिए आपको देना चाहूंगा वो ये है, ट्राई टू वियर समथिंग जो कि कंफर्टेबल हो। मतलब लोगों को यूजुअली पसंद होता है कि वो हल्के से फिटेड कपड़े पहने, ठीक है, बट मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आप एक इवेंट अटेंड कर रहे हो, आप कोई शादी अटेंड कर रहे हो, तो वहां कोशिश करो कि आप कंफर्टेबल कपड़े पहनो। ऐसा नहीं कि आप बैठ रहे हो तो आपको दिक्कत हो रही है, आप चल रहे हो तो दिक्कत हो रही है, क्योंकि यार शादी ऐसा होता है जहां पर आपको 3-4 घंटे 4-5 घंटे कभी कभी उससे ज्यादा भी रहना पड़ता है, और आप ऐसे में नहीं चाहोगे कि आपने कुछ ऐसा पहना हो जो कंफर्टेबल नहीं हो। फैक्ट बहुत बार मेरे साथ क्या हुआ है कि मैं खाना खाने बैठा और मुझे ऐसा लगा कि यार मेरी शर्ट हल्की सी फिटेड है और मैं अपनी मूवमेंट्स इतने अच्छे से नहीं कर पा रहा। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि आपको शादी में सिर्फ खड़े नहीं रहना है एक मैनिक्विन की तरह, आपको चलना है, आपको बैठना है, आपको लोगों से मिलना है, 10 काम भी करने पड़ सकते हैं। तो कपड़े भी उस तरीके से पहनो कि आप कंफर्टेबल रहो। सो दिस वाज द क्विक लिटिल वीडियो फॉर जब भी आप कोई एक शादी अटेंड करोगे अगली बार, कोशिश करना कि आप ये टिप्स फॉलो करो एंड आई एम श्योर gonna look wonderful, you're gonna look amazing, आप बहुत ज्यादा स्टाइलिश लगोगे, बहुत ज्यादा फैशनेबल लगोगे and you're gonna look your absolute best. So if you like this video and you found it helpful, give it a thumbs up. Also make sure कि आप एक बार ये वीडियो देखो जहां पर मैंने बात की है कि एक परफेक्ट सूट आप कैसे बनवा सकते हो। ऑब्वियसली यार अगर आप एक सूट पहनने वाले हो तो उसकी फिटिंग भी आपके हिसाब से होनी चाहिए, एकदम परफेक्ट होना चाहिए वो सूट। तो आप एक बार ये वीडियो देख सकते हो, यहाँ पर मैंने बहुत ही डिटेल में बात की है। आई एम श्योर YouTube पर आपको इससे बेटर वीडियो नहीं मिलेगी when it comes to a suit. And this was all for today's video. I'll see you with a new one. Till then, stay tuned. See you soon.